हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वकील KTS तुलसी से बातचीत की। जैसे कि खबर आ रही है कि सवर्णों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण का फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। कैसे देखते हैं इसे? ये आरक्षण के सिस्टम को ही खत्म करने की तैयारी लगती है, क्योंकि आप अगर लोअर कास्ट को देंगे, दलित को देंगे, फिर हाई कास्ट को रिजर्वेशन करेंगे तो रह कौन गया? आप 100% रिजर्वेशन कर लीजिए ना। जब 100% होगी तो सब रिजर्वेशन जो है बराबर हो जाएगी। लेकिन सर सरकार का ये कहना है कि आर्थिक तौर पे जो पिछड़े सवर्ण हैं उन्हें ये आरक्षण दिया जाएगा ताकि समाज में समरसता आए। यहाँ तो रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो और यहाँ कास्ट बेसिस हो, अब दोनों नहीं चल सकता। बहुत दिन तो साफ तौर पे कहना है कि या तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए या कास्ट बेस पे आधार पर पूरा रिजर्वेशन होना चाहिए। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने 10% रिजर्वेशन आला जात को देने का फैसला किया है, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने आज जो ये फैसला लिया है उसमें 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है कि जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं लेकिन सवर्ण हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सवर्ण का क्राइटेरिया तय किया गया है उसमें जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जिनकी आय 8 लाख से कम हो, सालाना 8 लाख से कम जिनकी आय हो, 5 एकड़ की जमीन से जिनके पास कम जमीन हो, उन्हें आर्थिक तौर पे पिछड़ा माना जाएगा और उन्हें यह आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया तय किए गए हैं जिसमें जो आवास हो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा ना हो, साथ ही साथ जो म्युनिसिपल एरिया है वहां पर 109 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का आवास न हो, और जो नॉन म्युनिसिपल एरिया है, शहरी एरिया है, वहां पर 209 स्क्वायर फीट से कम का आवास जिसका हो, रिहायश जिसका हो, उसे ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके पहले सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को बिल जो है वो संसद के सत्र में लाना पड़ेगा, और संसद से पास होने के बाद ही इसी कानून को लागू किया जा सकता है। लेकिन जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ये चाहते थे कि पिछले काफी लंबे समय से 70 साल से यह मांग चल रही थी कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए, और इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जब हम सरकार के मंत्री श्री प्रताप शुक्ला से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 56 इंच के सीने वाला ही व्यक्ति ऐसा फैसला ले सकता है, बड़ा फैसला बताया है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि क्या पिछले दिनों जब ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के सरकार ने संशोधन किया था, उसको लेकर के अध्यादेश लाया था और जिसके कारण माना यह जा रहा था कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर उनकी जो सवर्ण थे वो नाराज थे, तो उन्होंने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये किसी भी चुनाव को लेकर के नहीं बल्कि ये काफी लंबी लगभग 70 साल पुरानी मांग थी और इसे ही यह किया जा रहा है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे वोट की राजनीति बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसे लागू करना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार का यह मानना है, सरकार के जो लोग हैं उनका यह मानना है कि यह जो फैसला है समाज में समरसता लाने के लिए फैसला किया गया है और जो आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण हैं उनके लिए यह फैसला किया गया है। जी विनीत, बड़ा फैसला लिया गया है, पर यह बड़ा फैसला इलेक्शन के करीब आते ही क्यों लिया गया है? जी वही बात जैसा कि मैंने पहले बताया और जैसा कि मैंने कई मंत्रियों से यह बात किया थी कि क्या पिछले दिनों जब ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के अध्यादेश सरकार ने लाया था तो क्या सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं, लेकिन सरकार का यह मानना है, सरकार के जो नेता हैं या सरकार के जो मंत्री हैं उनका यह मानना है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है और इसी को लेकर के वो काम कर रही है। पिछले काफी दिनों से उन्होंने कई में सारे सुधार किए और इसी कड़ी में इस सुधार को भी देखा जाना चाहिए, उसे एक बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं और इस रिफॉर्म को इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए कि जैसा कि मोदी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि सबका साथ सबका विकास को वो लागू करेगी और इसीलिए यह समाज में समरसता लाने के लिए, जैसा कि सरकार यह कर रही है कि समाज में समरसता लाने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे सवर्ण हैं जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं, उन्हें कई मौके नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो नौकरियों में मौका हो या शिक्षा में मौका हो। वो ये चाहते हैं कि बराबर मौका सवर्णों को भी दिया जाए, इसीलिए 10% आरक्षण का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। विनीत, ऑपोजिशन लीडर्स का क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले पर?
हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर हैं वो खुले तौर पर इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के अभी अध्ययन किया जाना चाहिए। हालांकि कई लीडर से जब हमने बात की तब उनका यह कहना था कि ये वोट की राजनीति है, आखिरी साल में ये फैसला क्यों लिया गया। इसके साथ ही साथ वो उसे लागू करने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी अपोजिशन के लिए भी इस पर इसका विरोध करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद चुनाव होने हुए हैं और एक बड़ा वर्ग जो है वो सवर्ण वोट बैंक भी है, और अगर इस फैसले का वो विरोध करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अभी जो अपोजिशन है वो भी इस फैसले को अध्ययन करने के नाम पर टालने की कोशिश कर रही है। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। वहीं रिजर्वेशन को लेकर तेजस्वी यादव का क्या कहना है? जिसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। वेंचर ऑफ द सोसाइटी इसकी, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले, इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देते। अगर आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी होती तो। और जो जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे, वो जो है वो सामने रखना चाहिए था, जनगणना को सामने रखना चाहिए था। और जहां तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन